हेलो एंड वार्म वेलकम टू वाइज ब्रेन मोटिवेशन चैनल। मैं हूं तपन नागदा। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर हूं और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का फाउंडर हूं। अगर मैं मेरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैं मास्टर ऑफ साइंस यानी MSc और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA हूं। अपने स्टूडेंट करियर में भी मैं टॉपर रहा हूं और अपने 20 ईयर्स से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस से बहुत आसान शब्दों में, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में मैं आपको एक्सरसाइज समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और मैथ सब्जेक्ट में आपकी एक राइट अप्रोच डेवलप हो जाए। क्लास 6 मिडिल स्कूल की पहली सीढ़ी है। अगर मैथ्स के लिए एक राइट अप्रोच डेवलप हो जाएगी तो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और इंटायर करियर में यह हेल्पफुल साबित होगा। इसलिए प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैंने क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है और उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है। आप उन वीडियोस को भी देखिएगा। आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए और उन वीडियोस को देखिए। सो लेट्स बिगिन क्लास 6 का मैथ्स और चैप्टर 2 की आज हम शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है होल नंबर्स। तो पहली एक्सरसाइज 2.1 आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कवर करेंगे, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चंस हम आज के वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को ठीक से पढ़ते हैं। राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। आपको 10,999 के बाद के 3 नेचुरल नंबर्स बताना है या लिखना है। तो हम कुछ भी इसका सॉल्यूशन के बारे में बात करें उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। सो वी यूज 1, 2, 3, 4, 5 व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग। जब कभी भी काउंटिंग करना हो हम उसकी शुरुआत करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 से। तो जनरली काउंटिंग के लिए हम इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। इस तरीके से इसका जो स्टार्टिंग नंबर है, या जिसे हम कहेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर है, वो होगा 1। सो 1 इज द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 1 जो है इसका पहला नेचुरल नंबर होता है। सबसे पहले 1 आता है, 1 से पहले कुछ भी नहीं है और ये सबसे छोटा भी होता है 1। और देयर आर मेनी नंबर्स, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स। लिमिटलेस नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स, ये अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। सो ये जो लिमिटलेस होने की वजह से, अगर मैं हिंदी में आपकी बात आपको समझाऊं अच्छे से, तो ये नंबर शुरुआत तो इनकी हो जाती है 1 से, लेकिन इनका अंत कभी नहीं होता है, ये अनंत होते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज नो लास्ट एंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं इसलिए इसका कोई अंत नहीं होता है, इसलिए इसका कोई लास्ट नंबर भी नहीं होता और लार्जेस्ट नंबर भी नहीं होता। अगर लार्जेस्ट नंबर होता तो यहाँ कहीं आता, लेकिन इसका तो अंत ही नहीं हो रहा। तो लार्जेस्ट नंबर आपको कभी भी नहीं होगा। आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये 1 करोड़ 2 करोड़ ये लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, ये तो चलते जाता है। सो 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। 1 के पहले कुछ भी नहीं होता है। प्रीडिसेसर, प्री मतलब पहले, प्रीडिसेसर मतलब 1 के पहले कुछ भी नंबर नहीं होता है। 5 के पहले 4, 4 के पहले 3, 3 के पहले 2, 2 के पहले 1, लेकिन 1 से पहले कुछ भी नहीं होता है। जल्दी से एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स की शुरुआत 1 से होती है। 1 इज़ द स्टार्टिंग नंबर, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर और
इसका कोई सा भी लास्ट नंबर नहीं होता, कोई सा भी लार्जेस्ट नंबर नहीं होता, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स एंड वन हैज़ नो प्रेडिसेसर। ठीक है, आई होप कि आपको नेचुरल नंबर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि हमसे पूछा गया था कि राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10,999। हमें 10,999 के बाद के 3 नेचुरल नंबर्स बताना है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये अप टू इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो देखने से पता यहाँ एक बात चल रही है, अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हम एक बात को नोट कर सकते हैं कि अगर हम 4 में से 3 लेस करें तो इसका डिफरेंस आएगा 1। ये 4 में से 3 लेस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 1। वैसे ही 3 में से 2 लेस करें, 3 में से 2 लेस करें तो डिफरेंस आएगा 1। 2 में से 1 लेस करें तो भी डिफरेंस 1 ही आएगा। देखिए 2 में से 1 जाता है तो 1 आता है। तो यहाँ से हमें एक कॉमन बात पता चल रही है कि सारे नेचुरल नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, सारे नेचुरल नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 1 होता है। या मैं कहूँ कि किसी भी नंबर का नेक्स्ट नेचुरल नंबर अगर हमें निकालना है तो हमें उसे 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बीच 1 का ही डिफरेंस है, इसलिए हमें 1 ऐड करते जाना पड़ेगा अगर हमें नेक्स्ट नेचुरल नंबर निकालना है तो। फॉर एग्जाम्पल 1 + 1 होता है 2। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से इसको सिस्टमेटिक लिख के मैं आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4, अगर हम 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, जो कि 1 का नेक्स्ट नेचुरल नंबर है। और अगर हम 2 में +1 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, जो कि इसका नेक्स्ट नेचुरल नंबर है। यानी कि हमें इसमें +1 करना है। 2 में +1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3। वैसे ही 3 + 1 क्या होता है, 4 होता है। और अगर हमें 4 + 1 करना है तो ये 5 आता है। तो हमने देखा कि 1 ऐड करने पर हमें नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिलते जाते हैं। तो 2 के बाद के जो 3 नेचुरल नंबर्स हमें मिले हैं वो है 3 4 5। या मैं कहूँ कि 1 के बाद के 3 नेचुरल नंबर कौन से हैं, 2 3 4। ठीक है, तो आप कुछ भी अगर 1 लेना है आपको, सपोज कीजिए, तो आप ऐसा लिखेंगे कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 3 and 4 are the next 3 natural numbers। तो किसके बाद है, आफ्टर 1। सो 2 3 and 4 are the next 3 natural numbers आफ्टर 1। और इसको हमने कैसे लाया, 1 1 ऐड करके। ठीक है, तो अब हमारा ओरिजिनल नंबर देखते हैं जो कि हमें दिया गया था। हमें दिया गया था 10,999। पहले मैंने आपको 1 2 3 4 के एग्जाम्पल से इसलिए समझाया क्योंकि स्मॉलर डिजिट से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी थोड़ी सी लार्जर डिजिट्स हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है, हमें उसमें 1 ऐड करते जाना है। तो सबसे पहले हम इसका जो सॉल्यूशन है वो लिखेंगे कि पूछा क्या था आपसे, 3 नेक्स्ट नेचुरल नंबर। सो द नेक्स्ट 3 natural numbers after 10,999 are। अच्छा, इसकी मेथड क्या है, हम इसमें ऐड करते जाएंगे 1। 10,999 में
हम 1 ऐड करेंगे। 9 + 1 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1, 9 and 1 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1, 9 and 1 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1, 1 + 0 1 एंड 1 एज इट इज उतार लेंगे। तो 11,000 ये हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर आ गया, जो कि 10,999 के पार है। अब ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक बार फिर से +1 करेंगे। इस 11,000 में फिर से 1 ऐड करेंगे। तो 11,000 हमारा आया था पहला नेक्स्ट नेचुरल नंबर जो 10,999 का है, उसमें फिर 1 ऐड करेंगे। तो सिंपल है, ये आ जाएगा 11,001। अब इधर से शुरुआत कर सकते हैं, 0 + 1 1 और फिर ये सारे उतर के 11,001। ये हो गया आपका सेकंड नेक्स्ट नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। अब थर्ड स्टेप में इसमें हम 1 ऐड करेंगे, फिर से 1 ऐड करते हैं। 1 + 1 = 2, 0 0 इसको एज इट इज उतार लेंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा नंबर। ठीक है, तो 11,000, 11,001 और 11,002 आया। तो हम इसको आंसर को लिख देंगे। हमारा आंसर क्या है, हेंस 11,001 and 11,002 are the next 3 natural numbers after 10,999। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आपसे 3 या जो भी 4 जितने भी नेचुरल नंबर पूछे, आपको सिर्फ 1 ऐड करते जाना है, तो आपके सामने कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। ठीक है, अगर आपको रीड करते नहीं आता तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000 तक जा रहा है, तो ये हो गया 10,000। राइट द 3 होल नंबर्स। पिछले सम में हमसे पूछा था नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, यहाँ पूछा है अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। पिछली बार 10,999 के बाद के 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर या 3 नेक्स्ट नेचुरल नंबर पूछे थे, इसमें उल्टा है। एक तो इसमें होल नंबर्स पूछे हैं और 10,001 से पहले के 3 होल नंबर्स पूछे हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड, क्या दे रखा है और क्या पूछा है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको इसलिए ये दोनों सम्स कंपेयर करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिरकार दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। पहले क्वेश्चन में नेचुरल नंबर्स निकालने थे आगे के, नेक्स्ट, और इसमें होल नंबर्स निकालने पीछे के किसी भी नंबर। पिछली बार क्या नंबर था 10,999, उसके बाद के 3 नंबर्स निकालने थे, और इस बार 10,001 के पीछे के नंबर्स निकालने हैं। होल नंबर्स की बात यहाँ पर हो रही है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि होल नंबर्स होते क्या हैं। द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ 0 फॉर्म्स द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, द नेचुरल नंबर्स along with 0 form the collection of whole number। तो होल नंबर का अगर एक सेट अगर हम बनाएंगे तो उसमें सारे नेचुरल नंबर होंगे प्लस 0 होगा। तो व्हाट इज होल नंबर, बहुत शॉर्ट में बात करें तो 0 प्लस नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, वो तो रहेंगे, वो तो होल नंबर है ही, लेकिन इसमें 0 भी अब शामिल कर दिया है। तो बेसिकली नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में डिफरेंस इस 0 का ही तो है। तो होल नंबर्स हो जाएंगे 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। चलिए होल नंबर्स के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। 0 इज द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये जो 0 है ये सबसे पहला नंबर है और सबसे छोटा नंबर है। एंड देयर आर इनफाइनाइटली मेनी होल नंबर्स, और बहुत सारे जो होल नंबर्स हैं वो लिमिटलेस होते हैं, उनका कभी अंत नहीं होता है।
वो अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं. सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी होल नंबर्स एंड देयर इज नो लास्ट एंड द लार्जेस्ट होल नंबर. हमने पहले नंबर की बात की, लेकिन लास्ट नंबर कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ये इनका अंत ही नहीं होता, तो फिर लास्ट नंबर आएगा कहाँ से. और जीरो स्मॉलेस्ट नंबर है, लेकिन यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर कभी भी नहीं आता. हम कभी नहीं कह सकते कि 1 करोड़, 1 अरब, 1 लाख ये सबसे बड़ा होल नंबर है. जी नहीं, उसका नेक्स्ट भी एक नंबर रहता है. सो देर इज नो लास्ट एंड द लार्जेस्ट होल नंबर एंड जीरो हैज नो प्रीडिसेसर. जीरो के पहले कोई भी नंबर नहीं होता है. ठीक है, तो अब इन शॉर्ट अगर हम होल नंबर की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. हमने देखा था काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. ये सब क्या है, ये सब है नेचुरल नंबर्स. ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स. और प्लस इसमें ये जीरो ऐड हो गया, तो होल नंबर्स क्या हो गया, जीरो और सारे नेचुरल नंबर. जीरो और सारे नेचुरल नंबर्स आप इसे याद रख लीजिएगा. अब नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में कुछ बेसिक डिफरेंस देखते हैं. सबसे बड़ा डिफरेंस है ये जीरो. होल नंबर में जीरो होता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता. आप ये बात याद रख लीजिएगा. वैसे ही नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 1. नेचुरल नंबर्स की शुरुआत होती है 1 से. वहीं होल नंबर का सबसे छोटा नंबर होता है 0 और होल नंबर की शुरुआत होती है 0 से. बाकी इधर तो सब सेम है, दोनों ही इन्फिनिटी तक जाते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं एक बार फिर से हमारा क्वेश्चन ओरिजिन क्या था. राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001. हमें 10,001 के पहले के 3 नंबर्स निकालने हैं. ठीक है, पहले के नंबर्स. तो हम इसको भी एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, तो चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल लें. उससे पहले हम देखते हैं कि होल नंबर्स हमने देखे वो क्या होता है. देखिए जीरो से शुरुआत होती है, 0 1 2 3 4 5. ठीक है, अब एक बार फिर से देखते हैं हम कि अगर हम 5 में से 4 लेस करेंगे तो 1 आएगा. 4 में से 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 4 लेस करेंगे तो 1 आएगा. ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 5 में से 4 जाएगा. अब 4 में से 3 माइनस करेंगे हम तो भी 1 आएगा. 3 में से 2 लेस करेंगे तो भी 1 आएगा. और 2 में से 1 लेस करेंगे तो भी 1 आएगा. 1 में से 0 लेस करेंगे तो भी 1 आएगा. कहने का मतलब है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 1 होता है. जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनका भी डिफरेंस 1 होता है. ठीक, तो मैं आपको दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो नंबर है इसका पिछला नंबर अगर हमको निकालना है तो हमें -1 करना होगा. ठीक है, इस तरीके से कि अगर हम 5 में से 1 लेस करेंगे तो 4 आएगा. 4 में से 1 लेस करेंगे तो 3 आएगा. 3 में से 1 लेस करेंगे तो 2 आएगा. 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 आएगा. और 1 में से 1 लेस करेंगे तो 0 आएगा. तो अगर आपसे ये पूछें कि 5 के पहले के राइट डाउन 4 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 5, यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि 5 के पहले के 4 होल नंबर्स निकालो तो बस 1 लेस करते करते हमने चारों नंबर निकाल लिए. कौन कौन से ये नंबर्स हैं, 1 2 3 4 आर द 4. अगर आपसे 3 पूछें तो आप 3 निकालिएगा. 4 होल नंबर्स occurring just before 5. और हमने किससे निकाला, सिंपली याद रख लीजिएगा -1. पिछले सम में हम +1 करते गए थे क्योंकि नेक्स्ट नंबर निकालना था. तो यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा,
अगर आपसे कोई नेक्स्ट नंबर पूछे, भले ही वो नेक्स्ट होल नंबर पूछे, तो आप क्या करते जाएंगे, उसमें 1 ऐड करते जाएंगे। आपको +1 करना है, या मैं कहूँ कि 1 को क्या करना है, ऐड करना है। और अगर आपसे नंबर्स पूछें अकरिंग बिफोर, या आपसे ऐसा पूछें प्रीवियस नंबर या प्रीवियस कॉन्सेक्यूटिव नंबर, तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस करते जाएंगे। 1 को मतलब आप सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। तो हमारे इस सम में हमसे बिफोर पूछे हैं, पहले के 3 नंबर पूछे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, -1 करते जाएंगे। सो इन द सिमिलर मैनर वी कैन फाइंड आउट 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। तो हम कैसे करेंगे, चलिए, आपको नंबर दिया था 10,001, अब इसको कैसे रीड करा था मैंने, 1, 10, 100, 1000 और 10,000। मैंने बहुत अच्छे से आपको ये इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम बताया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट चैप्टर के सारे वीडियोस आप देखिएगा। तो यहाँ पर 10,001 हमको क्या निकालना है, इसके पहले के 3 नंबर। तो हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। The 3 whole numbers occurring just before का मतलब ठीक पहले, just before 10,001 आर। तो 3 होल नंबर्स जो कि जस्ट बिफोर यानी ठीक पहले आए हैं, इसके पहले 10,001 के, वो हो जाएंगे, क्या करना है हमें, 1 लेस करते जाना है। तो सबसे पहले हम इस 10,001 में से 1 लेस करेंगे। 1 में से 1 0, फिर ये एज इट इज उतरता जाएगा। तो 10,000 आ गया आपका पहला नंबर, जो कि जस्ट बिफोर 10,000 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में वापस से इस 10,000 में से 1 लेस करना है। तो चलिए ये काम भी करते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से। 10,000, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयर रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 10,000 में से 1 लेस करना है, तो कैसे करेंगे, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, इसको 10 बना देंगे, तो ये बन जाएगा 9, ये भी बन जाएगा 9, और ये भी बन जाएगा 9। एज इट इज उतार लीजिए, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 एज इट इज, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है, तो 9 उतरता जाएगा। तो ये हो गया 9,999। ये सेकंड नंबर, हमें सेकंड होल नंबर मिल गया जस्ट बिफोर 10,001। थर्ड स्टेप में एक बार फिर से ये जो हमें मिला, उसमें से फिर से 1 लेस करेंगे। तो क्या आएगा, 9 में से 1 जाएगा 8, फिर ये एज इट इज उतरता जाएगा, 9,998। ठीक है, तो नंबर्स कौन से हो गए, देखिए 10,000, तो हम ऐसा लिख देंगे, आंसर हमारा क्या लिखेंगे, 10,999, 10,000, 9,999 एंड 9,998, ये तीनों आर द 3 whole numbers occurring just before 10,001।
ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ एक बात हमको ध्यान में रखनी है कि देखिए मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि हमें क्या ध्यान रखना है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको क्या नंबर दिया था 10,000, इसमें से 1 लेस किया 10,000 आया। अब इस 10,000 में से आपको 1 लेस करना है, ना कि दूसरी बार भी इसी में से। अब इसमें से करेंगे तो वापिस ही 10,000 आ जाएगा, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हमेशा कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स मिलते जाएं, जैसे कि शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, 10,000 में से -1 किया तो आया 10,000, फिर इसमें से -1 किया तो आया 9,999, फिर 1 लेस किया तो क्या आया 9,999। अगर आपसे 4 नंबर पूछे होते अकरिंग जस्ट बिफोर, फिर से -1 कर देते, तब क्या आता देखिए 9,997 आता। तो कितने भी नंबर पूछे, इससे आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ 1 माइनस करते जाना है। और अगर आपसे नेक्स्ट नंबर पूछे तो आपको क्या करना है, +1 करते जाना है। देखिए 1 को ऐड करना और 1 को माइनस करना कितना आसान काम है ना, बस आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो और भी आसान है और बहुत छोटा है। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या है? ठीक, तो विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। चलिए सबसे पहले हम सारे होल नंबर लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा। तो ये सारे होल नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से होती है ना। होल नंबर की शुरुआत होती है 0 से, ये 0 से। और एक और बात, 4 से छोटा कौन है? 3, 3 से छोटा 2। जैसे जैसे हम लेफ्ट में बढ़ रहे हैं, इस तरफ बढ़ रहे हैं, नंबर्स छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि अगर हम होल नंबर्स की नंबर लाइन ड्रॉ करें, सपोज करिए, तो ये एक तरह से इस तरह की बनेगी, इधर एरो रहेगा, इधर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ तो एंड हो जाता है 0 पे। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चलेगा ना। तो 5, 6, तो यहाँ इस तरफ होते हैं लार्जर नंबर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं आपको लार्जर नंबर्स मिलते हैं, और जैसे जैसे आप इधर जाते हैं आपको स्मॉलर नंबर्स मिलते हैं। और सबसे पहले क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट नंबर। तो होल नंबर्स की शुरुआत ही 0 से होती है और 0 सबसे छोटा नंबर होता है। ठीक है, तो हमने ये पता लगा लिया कि 0 सबसे छोटा होल नंबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 0 is the smallest whole number. 0 is the smallest whole number. अब अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि which is the largest whole number, which is the largest whole number, एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, which is the largest whole number, क्या है? कुछ भी नहीं है, होता ही नहीं है लार्जेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होता है, वैसे ही लार्जेस्ट नेचुरल नंबर भी नहीं होता, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और कोई पूछे आपसे कि विच इज लास्ट होल नंबर, तो ये भी नहीं होता। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि लास्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो ये भी नहीं होता। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लार्जेस्ट और लास्ट में तो नेचुरल नंबर होते हैं, ना होल नंबर होते हैं। हाँ, स्मॉलेस्ट होते हैं, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा?
0 होगा, अभी अभी हमने निकाला। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, ये तो आप बहुत जल्दी बता देंगे। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1। अच्छा, अगर पूछने का कोई दूसरा तरीका है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि विच इज द फर्स्ट होल नंबर। फर्स्ट होल नंबर क्या होगा, ये भी 0 होगा। और फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, ये होगा 1। तो एक बात ध्यान रखिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी अप्रोच डेवलपमेंट की, राइट अप्रोच डेवलपमेंट की। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको किसी बात को अलग अलग नज़रिए से सोचना होता है। एक स्टूडेंट को इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि किसी एक क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे पूछ लिया स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, आपने जल्दी से बता दिया 0। आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ देखना चाहिए। एग्ज़ाम में उससे अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे स्मॉलेस्ट होल नंबर ना पूछते हुए फर्स्ट होल नंबर पूछ लिया, वो थोड़ा सा ट्विस्ट दे के घुमा के आपका टेस्ट लेने के लिए, रियल टेस्ट लेने के लिए आपसे पूछ लिया कि विच इज़ लार्जेस्ट होल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, विच इज़ लास्ट होल नंबर। लास्ट तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये तो नहीं होता है, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक चलता है, इनका अंत होता ही नहीं है। तो अंत नहीं होता तो लास्ट की तो बात ही नहीं हो सकती, और लार्जेस्ट की भी नहीं हो सकती। हाँ, शुरुआत हमें पता होती है, हमें पता होता है कि होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। इसका आदि हमको पता है, इसका अंत नहीं पता। इसका प्रारंभ पता है, अंत नहीं पता। ठीक है, बिगिनिंग पता है, एंड नहीं पता। बिगिनिंग क्या है, होल नंबर की बिगिनिंग है 0 और नेचुरल नंबर की बिगिनिंग है 1। सो फर्स्ट होल नंबर इज 0 एंड फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो ये भी क्लियर हो गया। चलिए, इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं। तब आपसे कोई ये पूछ ले कि 32 और 53 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए। आप कहेंगे कि हमने तो प्रैक्टिस की थी, क्या पढ़ाई की थी, होल नंबर्स की, और पूछ लिया नेचुरल नंबर। तो भैया 32 एंड 53 नेचुरल नंबर्स भी हैं, तो वही मेथड अप्लीकेबल होगी जो मैं आपको अभी बताऊंगा। सो हमको बताना है कि 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स होते हैं। तो मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से पहले समझा देता हूँ, फिर हम इस एग्जांपल की बात करेंगे। ठीक है, अपन मन से एक क्वेश्चन बनाते हैं। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन, कुछ भी नंबर हम ले सकते हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, 63 एंड 67। 63 और 67 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं। तो मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। पहली है फर्स्ट मेथड। पहला तरीका क्या है, इसमें अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें ऐसा पूछे कि 63 और 67 के बीच में कितने होल नंबर्स हैं, वो बताइए। और यहाँ ये नहीं पूछा है कि उन होल नंबर्स को लिखना है, आपसे पूछा है कितने नंबर है। देखिए, मैं अभी क्लियर करता हूँ आपको। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 63 से लगा के 67 तक पहले तो सारे नंबर्स लिख लेते हैं। क्या क्या आता है, 63, 64, 65, 66, 67, ये सारे नंबर हमने लिख लिए। ठीक है, एक बार फिर से हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फिर रिपीट करूंगा मैं अपनी बात को कि एक स्टूडेंट को ये बात पता होना चाहिए कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड, क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। और सबसे पहले तो ये तो पता होना ही चाहिए कम से कम कि क्या पूछा है। क्या पूछा है, देखिए आपसे पूछा है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। हाउ मेनी होल नंबर्स, कितने होल नंबर्स हैं 32 और 53 के बीच में। ठीक है, बीच में पूछा है, तो पहली बात तो ये कि अगर बीच में पूछा है तो ये साइड वाले आजू बाजू के नंबर इसमें नहीं आएंगे, सिर्फ बीच के आएंगे। ठीक है, सो
हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम इसको काउंट करेंगे कितने नंबर है, 64 1, 65 2, 66 3, 3 नंबर्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा कि देयर आर 3 को अंडरलाइन कर दीजिए, 3 होल नंबर्स बिटवीन 63 एंड 67, 67 63 के बीच में 3 नंबर्स। अगर आप आपका आंसर इस तरीके से लिख देते हैं कि 64 65 66, तो नहीं, आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा है कि राइट, देखिए क्वेश्चन फिर से देखिए, हाउ मेनी होल नंबर्स। अगर आपको लिखते हैं कि राइट, जैसे आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला था, राइट 3 नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स, राइट 3 नंबर्स अकरिंग बिफोर द नंबर्स, है ना, ऐसा लिखा था उसमें। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि राइट द नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। हमने जो एग्जाम्पल लिखा है उसमें हमने क्या क्वेश्चन बनाया, हाउ मेनी होल, पिछले क्वेश्चन को देख के ही बनाया, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 63 एंड 67। ये नहीं है क्वेश्चन कि राइट द होल नंबर्स बिटवीन 63 एंड 67। देखिए यहाँ पर भी ट्विस्ट है, अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछे कि राइट होल नंबर्स बिटवीन 63 एंड 67, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 64 65 66। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे एग्जाम में ये बोले कि 63 और 67 के बीच के होल नंबर्स लिखिए, तब आपका आंसर क्या होता, 64 65 66। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, मैंने बोला ना व्हाट इज गिवन व्हाट इज आस्क्ड, पता होना चाहिए। यहाँ पूछा है कितने होल नंबर्स हैं, आपको उसका नंबर बताना है, संख्या बतानी है कि भैया 3 होल नंबर्स हैं 63 और 67 के बीच में। तो आपको सब क्लियर होगा, तो इससे आपका आंसर निकल आया। इसमें क्या आंसर आएगा, ठीक। अब ये जो मैंने फर्स्ट मेथड आपको बताई, एक मेथड बताई, अब सपोज करिए कि यही क्वेश्चन, अभी तो सिर्फ लकीली आपके 3 नंबर्स निकले इनके बीच में। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी whole numbers are there between 63 and 1362, तो आपको कितने सारे नंबर लिखने पड़ेंगे बताइए। 1300, अभी तो 3 नंबर लिखे थे, फिर 64 65 66, लेकिन यहाँ तो आपको लगभग बोल रहा हूँ 1300 नंबर्स यहाँ पर लिखना पड़ेंगे। और उससे भी एक कदम आगे, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया कि 63 और इसके बीच में, यानी 1s 10s 100 1000 10,000 और लाख, 1,11,362 और 63 के बीच के होल नंबर बताइए, तो आप लाखों नंबर कहाँ लिखते बैठेंगे एग्जाम में, इतना टाइम ही नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ, जो एक शॉर्टकट मेथड है, जिसमें से आपसे कितना ही नंबर्स पूछ लें, चाहे वो लाखों नंबर ही क्यों ना हो, आप उसका सोल्यूशन 1 मिनट में निकाल लेंगे। तो चलिए हम सेकंड मेथड देखते हैं, जो कि शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। इसको सेपरेट पेज पे अच्छे से समझते हैं। सेकंड मेथड की 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, इसे भी ध्यान से देखिएगा। पहली स्टेप में आप क्या करेंगे, आपसे किस किस के बीच में पूछा है, 63 और 67 के बीच में, बीच के होल नंबर्स पूछे हैं आपसे, तो इसमें से बड़ा कौन है, 67 है। तो बड़े नंबर में से सबसे पहले छोटा नंबर लेस कर दीजिए फर्स्ट स्टेप में। 7 में से 3 गया 4, 6 में से 6 गया 0, ठीक है, 4 आ गया। सेकंड स्टेप में
है ना। मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, तो ये होगी सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप का जो यहाँ रिजल्ट आया था, आंसर आया था, इसमें से एक बार फिर से 1 लेस कर दीजिए, यानी इस 4 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 3 आएगा। सो देयर आर, देखिए ये 3, तो हम क्या लिख देंगे कि देयर आर 3 होल नंबर्स बिटवीन, एग्जाम में नेचुरल नंबर भी पूछा जा सकता है, तो सेम मेथड रहेगी। देयर आर 3 होल नंबर्स बिटवीन 63 एंड 67। क्या आंसर है, अंडरलाइन करते हैं 3। तो देखिए यहाँ भी हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ये रहा, देखिए यहाँ पर ये रहा 3 ही आया था। तो लॉन्ग मेथड से भी यही आया। आप कहेंगे लॉन्ग मेथड तो है नहीं, हाँ इस पर्टिकुलर केस में लॉन्ग मेथड नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में तो कितने नंबर्स आपको लिखना पड़ते हैं, ये तो प्रैक्टिकली लगभग इम्पॉसिबल बात हो गई कि आप एक ही क्वेश्चन पे इतना टाइम थोड़ी देंगे, वो भी 1 मार्क के लिए। तो इसके लिए हमने सेकंड मेथड आपको बताई। याद रखिएगा फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। इतना ही नहीं, ये जो रिजल्ट आएगा फर्स्ट स्टेप पर बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाने के बाद उसमें से 1 और लेस करना पड़ेगा, 1 और माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितने होल नंबर्स हैं किसी भी 2 गिवन नंबर्स के बीच में से। ठीक है ना। तो हमारा ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो क्या था, क्या था हमारे क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी, मैं आपको याद दिला दूं हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन, क्या था हमारा ओरिजिनल सम, 32 एंड 53। तो हम तो इसको सेकंड मेथड से करते हैं, शॉर्टकट मेथड से, है ना। जो अपनी सेकंड मेथड थी, शॉर्ट मेथड जो थी, क्या थी, 2 स्टेप की प्रोसेस थी। फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, बड़े नंबर में से छोटे को लेस करना है। तो 32 और 53 में से कौन बड़ा है, 53 बड़ा है, तो इस बड़े में से छोटे नंबर को लेस कर दीजिए। 53 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट। अब इस फर्स्ट स्टेप के रिजल्ट में से सेकंड स्टेप में क्या करना होगा, हमें फिर से 1 लेस करना होगा। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट है 21, इसमें से 1 लेस करेंगे तो क्या आएगा 20। सो 20 इज अवर आंसर। तो हम लिखेंगे कि देयर आर 20 होल नंबर्स between, there are 20 whole numbers between 32 and 53। यही नंबर दिए थे हमको। अब वी कैन चेक, हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। नंबर्स लिखते हैं इसके बीच में। 32 लॉन्ग मेथड से हम लिखने जा रहे हैं। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस मेथड से करें, लेकिन सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि क्या दोनों से आंसर आता है कि इसमें से भी 20 ही आंसर आएगा। तो देखिए 32 और 53 को हटा देंगे क्योंकि हमें इनको शामिल नहीं करना है, इसके बीच में कितने नंबर है ये पता करना है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि कितने नंबर है ना। 33 मतलब 32 और 53 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जी हाँ, 20 होल नंबर्स हैं 32 और 53 के बीच में। तो इस तरीके से ये जो मेथड है शॉर्टकट, उससे भी वही रिजल्ट आता है। तो क्यों ना हम शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करें, है ना, शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको देता हूँ, ठीक है। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन, कोई सा भी सिंपल सा नंबर मैं ले लेता हूँ, 347 एंड 350। मैंने जानबूझ के बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है, सिर्फ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिट्स मैटर नहीं करते। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको दोनों मेथड से देखिए। पहले तो शॉर्टकट मेथड से कीजिए, फिर उसको बाद में लॉन्ग मेथड से चेक भी कर लीजिए, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और हम फिर वापस आते हैं जब आप इस सम को करके आएंगे तो। ओके, वेलकम बैक। आई होप कि आपने इसको अच्छे से कर लिया हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपने राइट अप्रोच लगाई है या नहीं। तो जो हमारी फर्स्ट मेथड थी, इसकी फर्स्ट स्टेप क्या थी कि हमें बड़े नंबर में से 347, देखिए 350 और 347 को अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है 350। अब इस बड़े में से छोटे को लेस करेंगे 347। देखिए ये बन जाएगा कितना, 10, ये बन जाएगा 4, 10 में से 7 गया 3, और में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0। तो हमारा आंसर 3 हो गया क्या, नहीं, अभी ये फर्स्ट स्टेप हुई है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें इसमें से 1 लेस करना है, तो 2। हाँ, ये जो आया है वो हमारा आंसर है। सो देर आर 2 होल नंबर्स, there are 2 whole numbers between, इसके बीच में 347 एंड 350। बहुत सिंपल एग्जांपल हमने लिया था। अब इसको लिख के देखते हैं, 347, 348, 349 एंड 350। आजू बाजू के नंबर नहीं आएंगे, बीच के नंबर निकालना है। तो कितने नंबर है, 1 एंड 2। देखिए यहाँ इस मेथड से भी 2 ही आया। तो मैं आपको ये अलग अलग एग्जाम्पल से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि कभी भी हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि जो क्वेश्चन में सम दे दिया, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है ना, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको दिया है, बस उसी को कर लिया तो हमारे कर्तव्य की पिछड़ी हो गई, हमारा काम तो फिनिश हो गया। नहीं समझ में आया तो जैसे तैसे रटने की कोशिश कर ली। देखिए सम्स को कभी भी रटा नहीं जाता है, ठीक है ना, सम्स को कभी भी रटना नहीं चाहिए। उससे अलग अलग डिजिट्स चेंज करके अपने मन से भी क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। और ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, है ना। मैथ्स को समझना ही काफ़ी नहीं होता, उसकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, रिवीजन भी ज़रूरी है। आप हर सम की 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो एक बार फिर से ये वीडियो देखिए, है ना। और अगर आपको कुछ पूछना हो, आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर। चलिए अब मेरे चैनल के बारे में कुछ बात करते हैं, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि मेरे चैनल में मैं किस तरीके के वीडियोस अपलोड करता हूँ, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए। मैंने कई एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड किए हैं। मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ, जिसमें कई शॉर्ट वीडियोस भी शामिल हैं। मेरे चैनल पर स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी कुछ है। सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे एग्ज़ाम टिप्स, मैथ्स, क्लास 6 का मैथ्स, और वीडियोस फॉर स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। मैंने जो है कई इम्पॉर्टेंट वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उन वीडियोस को भी देखिएगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा और रेगुलर नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे भी कई इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस मैं लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स। बाय।